Hello students, today we will discuss a new chapter that's name is verbs. In this in this module, we will discuss about definition of verbs, their types and one of the types. Okay, मीन्स हम इसमें वर्ब के डेफिनेशंस उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं और उन टाइप में से फर्स्ट टाइप हम डिस्कस करेंगे। बाकी के जो टाइप्स बचेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव अहेड टू द डेफिनेशन ऑफ द वर्ब। सो बाय डेफिनेशन अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन इवेंट और स्टेट। मीन्स एक ऐसा वर्ड जो कि किसी एक्शन इवेंट या स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन, दैट इज कॉल्ड वर्ब ऑफ द, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। सो फॉर एग्जाम्पल्स, अभी laughs, the windows have a wooden frame, the cat is dead. So if you look, the first one, laughs is here, is an action here. Okay, तो laugh क्या है यहाँ पर, एक एक्शन है, एक एक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एक्शन हैव बीन डन। द विंडोज हैव अ वुडन फ्रेम। सो यहाँ पर विंडो क्या है, विंडो के पास एक वुडन फ्रेम है, ठीक। द कैट इज डेड। अब कैट क्या है, तो कैट मतलब डेथ कंडीशन में है, तो उसका क्या हो गया, स्टेट बता रहा है ये, ठीक है। सो ये एक इसका पोजीशन बता रहा है कि वो कैट कैसी है, अभी इस समय उसका प्रेजेंट टाइम में उसका कंडीशन कैसा है, वो डेड है, ठीक है, स्टेट बता रहा है। अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल्स जैसे ही इज यूजिंग द कंप्यूटर। I am just taking example of some of your books. Okay, so he is using the computer. So in the first one, in this example, is and using, there are two verbs. Okay, there are two verbs, is and using. So the first one, is also a verb and using is also a verb. So what you have to understand, using is showing an action, using is a verb that showing an action, but is a verb, is a verb that shows state or event, you can say. Okay, this is showing state or event, means time of an action, time of an action, state means time of an action, means वो टाइम वो एक्शन कब परफॉर्म हो रहा है। तो इस का मतलब सिंपल समझ आ रहा है कि आपको प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं, मतलब वो प्रेजेंटली चीज़ है। यूजिंग हमारा एक्शन वर्ब है, मतलब काम क्या किया जा रहा है उसकी बात हो रही है। ओके, सो let's move ahead to the next one. There are various types of verbs grouped by functions. So functions के अकॉर्डिंग उनको ग्रुप में बनाया गया है। जो वर्ब्स के टाइप्स हैं उनको उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग उनको ग्रुप में किया गया है। तो कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, पहला हुआ ट्रांसिटिव एंड ट्रांसिटिव, सेकेंड फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, थर्ड ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स, फोर्थ जीरेंट्स, इन्फिनेटिव्स एंड पार्टिसिपल्स। सो इनको हम इनके यूजेस के हिसाब से चार कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, चार ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स, जीरेंट्स, इन्फिनेटिव्स एंड पार्टिसिपल्स। तो जब भी आप देखेंगे चैप्टर्स में तो ये अलग चैप्टर मिलेगा, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट अलग चैप्टर होगा, ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स एक साथ अलग टॉपिक हो गया या चैप्टर होगा, जीरेंट्स, इन्फिनेटिव्स एंड पार्टिसिपल्स एक साथ आते हैं, डिस्कस करते हैं हम उसको, ठीक है। सो नाउ let's move, we will discuss the first one, that is transitive and intransitive. Now let's move ahead to the transitive and intransitive verb. So transitive and intransitive verbs, the verbs which has its object is called transitive verb. In other words, if the action performed by the doer passes over to the object, then that object, then actual verb is called transitive. अब समझेंगे यहाँ पर ट्रांसिटिव का मतलब, कहने का मतलब क्या है, कि ऐसा वर्ब जिसके पास अपना एक ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हमको पता है एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। सो ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि वर्ब कैसा है। वर्ब अगर ट्रांसिटिव है तो ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब अगर ट्रांसिटिव नहीं है, इंट्रांसिटिव है, तो वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होगा। सो अगर वर्ब ट्रांसिटिव है
तो ट्रांसिटिव कब होगा? जब उसके पास ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट होने का मतलब क्या है कि अगर कोई एक्शन हम वर्ब मतलब एक्शन, एक्शन अगर हम कोई परफॉर्म कर रहे हैं और उसका इफेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट द्वारा किया गया काम, डूअर द्वारा किया गया काम का इफेक्ट अगर किसी ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ पर पड़ता है, किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, तो वो ऑब्जेक्ट, तो वो जो एक्शन होगा जिसका इफेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, वो एक्शन होगा हमारा ट्रांसिटिव। ओके, और अगर कोई वर्ब जिसका इफेक्ट मतलब ऐसा एक्शन जिसका इफेक्ट किसी पर, किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ रहा है, तब उस केस में इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट पड़े, इसलिए वो इनट्रांसिटिव हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन, द बॉय किक्स द बॉल फुटबॉल, रमेश राइट्स ए लेटर। हियर किक्स is an action verb, writes an action verb. Okay, so the boy kicks the football. In the first one, the boy kicks the football. So यहाँ पर क्या है कि जो लड़का है स्टूडेंट, सॉरी द बॉय, वो क्या है, डूअर है, और वो एक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, किक करने का। ठीक, अब वो किक क्या कर रहा है, फुटबॉल को। ठीक, तो जो ये एक्शन है किक करना, इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, फुटबॉल पे। हमने मारा, तो हमने मारा, किसको मारा, हमारे एक्शन का इफेक्ट किस पे पड़ा, फुटबॉल पे। हवा में तो हमने पैर चलाया नहीं है, हम कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे, किसी चीज़ को हम किक करेंगे, तो उस ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे जनरली आप इफेक्ट क्या देखते हैं, हम मारते हैं और वो बॉल रोल करती है या फ्लाइट करती है। ओके, तो सिंपली यहाँ पर क्या है, द बॉय किक्स द फुटबॉल, तो उस एक्शन का इफेक्ट पड़ रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, फुटबॉल पे, इसलिए जो द फुटबॉल है ये इस वर्ब किक्स का ऑब्जेक्ट है, और क्योंकि इस वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट है, इसलिए कैसा है, ट्रांसिटिव वर्ब है। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। सो अगर नहीं क्लियर हो तो नेक्स्ट वन देखिए, रमेश राइट्स अ लेटर। इस एग्जाम्पल में रमेश क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड ही इज़ डूइंग एन एक्शन दैट इज़ राइटिंग, मतलब वो लिखने का काम कर रहा है, और लिख क्या रहा है, अ लेटर। तो जो लिखने का एक्शन है उसका रिजल्टेंट क्या मिल रहा है, उसका इफेक्ट क्या मिला कि अ लेटर, उसका रिजल्टेंट क्या मिला, लेटर। तो रमेश लिखने का क्या लिखने का काम कर रहा है, अ लेटर। तो इस एक्शन राइटिंग का एक इफेक्ट, वो तो बहुत कुछ लिख सकता है, स्टोरी लिख सकता था, लेटर लिख सकता था, पैराग्राफ लिख सकता था, या फिर एक पोएम लिख सकता था, कुछ भी लिख सकता था। तो जो भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, मतलब उसका जो रिजल्टेंट मिलेगा, वो भी क्या हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट होगा। तो राइटिंग अ लेटर, राइट्स अ लेटर, राइट्स अ लेटर में तो राइट क्या हो गया, एक्शन हो गया, और उसका ऑब्जेक्ट वो लिख क्या रहा है, क्या लिख रहा है वास्तव में, अ लेटर लिख रहा है। ठीक है, तो ये अ लेटर राइट का ऑब्जेक्ट है, इसलिए राइट क्या हो जाएगा, राइट के पास अपना ऑब्जेक्ट होने की वजह से ये ट्रांसिटिव वर्ब है। ओके, सो नाउ इनट्रांसिटिव वर्ब। इनट्रांसिटिव वर्ब, वही मैंने बताया कि ऐसे वर्ब जिनके पास उनका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, या फिर ऐसे वर्ब जिनका इफेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ता है, मतलब ऐसे ऐसे एक्शन वर्ब जिनका इफेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे ना पड़ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल्स, द बॉय लाफ्स लाउडली। अब इसमें देखेंगे, द बॉय लाफ्स लाउडली, द शिप सैंक रैपिडली। अब यहाँ देखिए, यहाँ लाउडली और रैपिडली क्या है, अगर आपको क्लासेस के लेक्चर्स याद आ रहे हो, तो एल वाई अगर लास्ट में आता है तो सिंपली हम क्या जानते हैं उसको, एडवर्ब। ओके, सो लाउडली एंड रैपिडली आर एडवर्ब हियर, सो दिस इज नॉट अ नाउन। तो जब नाउन नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ऑब्जेक्ट बनने के लिए नाउन होना चाहिए, पहली चीज़ याद रखिएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बनेगा जब वो नाउन होगा। ओके, और लाउडली रैपिडली क्या है, एक्शन है, सॉरी एडवर्ब है, और ये जो कि डिफाइन कर रहे हैं कि एक्शन परफॉर्म किस तरीके से हो रहा है, एक्शन के परफॉर्म होने के मैनर को बता रहे हैं। ठीक है, ना कि ये बता रहे हैं कि एक्शन का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है। लाउडली और रैपिडली क्या बता रहे हैं कि ये जो एक्शंस हैं, लाफिंग का और सिंकिंग का, ठीक है, वो परफॉर्म कैसे, किस मैनर में हो रहा है। ठीक है, तेज से चिल्लाना ये मैनर है, जल्दी तेज़ी से डूबना ये मैनर है। ठीक है, मतलब वो तरीके से किस ढंग से हो रहा है काम। लेकिन इसमें हमको क्या चाहिए, हमको ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो हम किसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, वर्ब के बाद तुरंत बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, जो कि ये ऑब्जेक्ट तो है नहीं क्योंकि नाउन है नहीं, और ये मैनर बता रहा है, ये तो इसका इफेक्ट तो उस पर पड़ नहीं रहा है। ठीक, तो इसलिए जो वर्ड है लाफ्स, इसके पास अपना ना कोई ऑब्जेक्ट है, और सैंक, दोनों के पास, लाफ और सैंक्स, ठीक है, इनके पास, दोनों के पास अपना कोई ऑब्जेक्ट ना होने की वजह से ये दोनों को तरीके से इनट्रांसिटिव वर्ब हैं। ओके, सो द बॉय लाफ्स लाउडली, इसमें लाफ्स क्या है, एक्शन वर्ब,
और जो कि इंट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, और इसलिए ये जो लाउडली है, कंफ्यूज मत होइएगा। लाउडली कभी भी आप तुरंत बाद वर्ब के तुरंत बाद कुछ लिखा देखते हैं और उसको कह देते हैं कि वो जो है ऑब्जेक्ट है। इस कन्फ्यूजन में मत रहिएगा प्लीज़, इसको समझिए कि लाउडली और रैपिडली क्या है, ये एडवर्ब है, ना कि ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, सो आई होप ये आपको चीज़ें समझ में आ गई, आप इसे याद भी रखेंगे कि लाउडली क्या है, रैपिडली क्या है। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन। अब देखिए कुछ, अब हम बात करते हैं जब अब ट्रांसिटिव वर्ब की। ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब है तो इंट्रांसिटिव तो क्लियर हो गया होगा कि उनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ट्रांसिटिव वर्ब, अब कोई कोई ट्रांसिटिव वर्ब ऐसे हो सकते हैं जिनके पास, जो सिंपली होते हैं कि इनके पास एक ऑब्जेक्ट होता है। अब उनमें से कुछ वैसे होते हैं जो अपने साथ दो ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि किस केस में हम जिनके पास दो ऑब्जेक्ट होगा उसे क्या कहेंगे, और जिनके पास सिंगल ऑब्जेक्ट होगा उसे क्या कहेंगे। सो इसी को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो द नेक्स्ट वन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए, जिसके पास जब एक ऑब्जेक्ट होगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कोई बात ही नहीं होगी, तो वो सीधी सिंपल सा ऑब्जेक्ट है। और जब एक साथ एक वर्ब का दो ऑब्जेक्ट होगा तब हम क्या करेंगे, उस केस में हम कैटेगराइज करेंगे उसको, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसको समझते हैं। मोस्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स इज टेक मोस्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक सिंगल ऑब्जेक्ट बट सम ऑफ देम टेक टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर देम। ठीक है, कुछ मतलब मैंने जैसे बताया कि कुछ के क्या होते हैं, कुछ के पास खुद के सिंगल होते हैं, केवल सिंगल होते हैं मोस्टली के, लेकिन कुछ के पास ऐसे होते हैं जिनके पास उनका खुद दो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे केस में जिसमें क्या हो, दो ऑब्जेक्ट हो, उस केस में हम उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डिवाइड करेंगे। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होगा, यहाँ जो मैंने लिखा है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कॉपीज़ में या समझ सकते हैं। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे सीधे आपको समझा रहा हूँ। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो होगा जिसका इफेक्ट, मतलब जिस पे एक्शन का इफेक्ट डायरेक्टली पड़ रहा है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, जैसे हम बॉल किक कर रहे थे ना, फुटबॉल किक कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा था, फुटबॉल पे किक का जो एक्शन वर्ड है किक, उसका इफेक्ट डायरेक्ट पड़ रहा था। तो इस केस में वो जो ऑब्जेक्ट था फुटबॉल, वो क्या था, वो उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। सपोज माने, समझाने के लिए कह रहा हूँ बस। ठीक है, और अगर कोई ऐसा ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसका इफेक्ट डायरेक्ट उस पर ना पड़ करके वो पहले ऑब्जेक्ट के साथ में लिखा गया हो, ठीक है, उस पर उस एक्शन का कोई डायरेक्ट इफेक्ट ना पड़ रहा हो, उसको हटा भी दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम ना महसूस हो, तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, जैसे कि अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। फॉर एग्जांपल्स, द फर्स्ट वन, हिज फादर गेव हिम अ वॉच, ही टोल्ड मी अ सीक्रेट। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैंने जो हाईलाइट कर रखे हैं कलरफुल, गेव और वॉच, मी एंड सीक्रेट। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये दोनों, ये चारों के चारों ऑब्जेक्ट हैं। जो गेव और वॉच है, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर गेव नहीं है ऑब्जेक्ट, सॉरी गेव ऑब्जेक्ट नहीं है, गेव एक्शन है, गेव एक्शन है, इसको नहीं देखेंगे। हिम, हिम हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हिम ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मैंने बाई मिस्टेक उसको बोल्ड कर दिया था। ठीक है, हिम ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, और वॉच हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो हिम और वॉच क्या है, किसके ऑब्जेक्ट हैं, गेव के, वर्ब गेव के। और सेकंड में मी और सीक्रेट क्या है, वर्ब टोल्ड के ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, सो इस केस में देखेंगे हम क्या, कि जो ये हिम है और वॉच है, देखिए ही गेव हिम अ वॉच, तो ही, अब हम इसको, इसमें से एक को एलिमिनेट कर देते हैं, एक को हटाते हैं, जल्दी से क्लियर हो जाएगा। अगर हम इसमें से वॉच को हटा दें, पहले इसमें से वॉच को हटा दें, तो क्या वो लिखेंगे हम, ही गेव हिम, उसने उसे दिया, तो क्या दिया, डोंट नो। ठीक, तो इस एक्शन का कोई एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है हमको, उसने उसे कुछ दिया, तो क्या दिया ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसने उसे कुछ दिया, तो कुछ दिया, अब ये क्या है, इसका कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है, इस वर्ब का इफेक्ट किसी पे डायरेक्ट दिख नहीं रहा है, इसका कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट हम जोड़ेंगे नहीं इसका, कि इसका इफेक्ट जिस पर पड़ रहा है उसको हम डायरेक्ट जोड़ेंगे नहीं, तो इस हिम का भी कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। ठीक है, तो पहले हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए कि उसने क्या दिया। ठीक, सो उसने एक वॉच दिया है। ठीक है, ही गेव हिम अ वॉच, तो ये वॉच जैसे हम लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा,
उसका इफेक्ट दिखेगा और ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट नजर आएगा। अगर ही गेव हिम लिखे तो सिंपली ये डायरेक्ट जैसे इनकम्प्लीट सा सेंटेंस लगेगा, इनकम्प्लीट सेंस देगा हमको, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, गेव के बाद हमको उसका एक ऑब्जेक्ट चाहिए, और जो वो ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे मतलब कुछ भी देने की बात करें, जैसे ही गेव मी बुक, ही गेव मी वॉच, ही गेव मी बॉल, ही गेव हिम ए फोन, ठीक है। तो जो भी होगा इस केस में जो भी हम लगा दें ऑब्जेक्ट गिव के बाद, मतलब जिसका एक्शन पड़े उस पर कुछ देने का काम किया जाए तो क्या दिया जा रहा है, कुछ भी हम ऐड कर दें तो वो जो वर्ड होगा वो इस सेंटेंस को कंप्लीट कर देगा, ठीक। उसके बिना ये सेंटेंस इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। तो जैसे हम उसको ऐड करेंगे, जैसे अ वॉच हमने ऐड कर दिया, जैसे कंप्लीट सेंस दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, ही हटा देते हैं और केवल वॉच रखते हैं। तो ही सपोज ही गेव, मैंने एग्जाम्पल में हिज फादर ले रखा तो मैं ही इसी ले कर रहा हूँ, ही गेव अ वॉच, ही गेव अ वॉच, उसने एक घड़ी दी, उसने एक घड़ी दी। अब ये फिर भी ये कंप्लीट सेंस है, भले ही इसमें ये नहीं पता कि उसने किसे घड़ी दी, ठीक है, फिर भी ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, ही गेव अ वॉच, ठीक है, उसने एक घड़ी दी, तो भी ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। सो अब इसमें समझ में आ गया होगा आई होप कि आपको कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। तो गेव का डायरेक्ट इफेक्ट किस पड़ रहा है, वॉच पे, इसलिए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किसको दिया जा रहा है, हिम, जिसको दिया जा रहा है वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए क्या किया जा रहा है, किस, ठीक है, किया जा रहा है वो, क्या किया जा रहा है वो एक्शन है, और उस एक्शन का इफेक्ट जिस पे पड़ रहा है डायरेक्ट, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और उसके साथ जो बिलोंग कर रहा है उसको रिसीव करना, उस एक्शन को रिसीव करने वाला, ठीक, तो उसके साथ जो रहेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे ही गेव हिम वॉच, उस, अब वॉट जब क्वेश्चन पूछा करिएगा, ही गेव हिम वॉट, ठीक है, द वॉच, तो इसका जो, जब हम ऐसे क्वेश्चन पूछे ही गेव हिम, तो ही गेव हिम वॉट, तो इसका जो आंसर मिलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और ही गेव अ वॉच टू हुम, जब हुम का ऑप्शन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिम आंसर मिलेगा, जो हिम होगा वो क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो वॉट और हुम याद रखिएगा, जब वॉट होगा क्वेश्चन पुटअप होगा तो क्या हो जाएगा, वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जब हुम पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ द सेकंड वन, ही टोल्ड मी ए सीक्रेट, इसको इजीली समझ जाएंगे आप। तो ही टोल्ड, उसने बताया, तो क्या बताया, व्हाट, ही टोल्ड व्हाट, तो अ सीक्रेट, ठीक। तो सीक्रेट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ही टू हुम, तो टू हुम मतलब ही टोल्ड मी, तो मी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, सो फॉर टुडे वन यहीं तक हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्क को डिस्कस करेंगे और उसके केसेस कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। देन आफ्टर मॉडल्स एंड ऑक्सिलरी देखेंगे, देन पार्टिसिपल, जीरेंड्स एंड इन्फिनिटिव्स देखेंगे। ओके, सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।